दीपक जी 2012 से जुड़ा हुआ था। 2012 से 20/6/2012 को नाम दीक्षा ली थी। अच्छा 2012 से जो आप मतलब 12 साल से हो गए आप जुड़े हुए। अच्छा तो आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगी भगत जी कि जब आप संत रामपाल जी के शिष्य थे जब आप, तो तब आप संत रामपाल जी के प्रति आपके मन में क्या भाव थे, मतलब उनके प्रति आप क्या भाव थे, उनके आप क्या सोचते थे उनके बारे में? संत रामपाल जी से जुड़ने से पहले मैं थोड़े से पहले और पिछली कहानी इससे पहले मैं ब्रह्म कुमारी पंथ से भी जुड़ा रहा मैं 18 साल। अच्छा 18 साल ब्रह्म कुमारी पंथ से जुड़ा रहा। अच्छा ठीक है। वहाँ ब्रह्म की ब्रह्म तक साधना बताई अपनी की मैंने बहुत श्रद्धा से की। अच्छा बहुत अच्छा मेडिटेशन किया उसमें मैंने। अच्छा उसके बाद एक कुमार स्वामी जी संत हैं, उनके पास में 2.25 साल रहा, उनसे भी नाम दीक्षा ली। कितने साल रहे? 2.25 साल रहा। अच्छा। परंतु जो उसके बाद ब्रह्म कुमारी में जो ब्रह्म कुमारी में किया जा रहा था उससे भी नीचे की साधना थी। अच्छा तो उसको भी मैंने त्याग दिया। उसको त्याग दिया फिर संतों की तलाश में मैं भागता रहा। बालाजी गया मैं 2 साल बालाजी रहा मैं। 2 साल बालाजी के? 2 साल बालाजी भी रहा मैं। ओके। उसके बाद 2 साल में मामू वाला पीर है गंगो से, ओके, उनके पास रहा मैं। अच्छा उनके पास रहते रहते कोई भगत भाई था संत रामपाल जी का, उन्होंने मेरे को बताया भी ऐसे ऐसे ज्ञान है। तो ब्रह्म तक तो ज्ञान बहुत अच्छा था मेरे को। ब्रह्म तक का ज्ञान बहुत अच्छा था मेरे को। तो जब उन्होंने मेरे को जो भी मेरे से प्रश्न किए तो वो मेरे को 1% कहे मेरे को 2 समझ आए, क्योंकि ब्रह्म तक तो ज्ञान था। मैंने उनसे कहा भी मेरे को लेकर चलो संत रामपाल जी, वही ज्ञान पूरा है, संत रामपाल जी का पूर्ण ज्ञान है। ज्ञान आधार पर मैं संत रामपाल जी से जुड़ा हूँ। 20/6/2012 नाम दीक्षा ली और ज्ञान को समझा मैंने। ज्ञान को समझ के मेरे को लगा ये जैसे समझा उनके प्रति आपके मन में क्या पूरा, जैसे कि 12 साल वो कम नहीं होते हैं, आपके प्रति भाव क्या था उनको लेकर? तो मतलब कि पूर्ण क्या है वो, मतलब गुरु गोविंद दोनों खड़े कहा के लागू पाए बलिहारी गुरु आपना गोविंद दियो मिलाए। तो वही है कि संत रामपाल जी के प्रति कहते हैं गुरु मानुष करता जानिए ते नर कहिए। मेरा भाव था संत रामपाल जी के प्रति जैसे एक परमात्मा को मानते हैं वैसा ही भाव था। परमात्मा को जैसे मानते ऐसा भाव था। परंतु और भगत क्या जानते हो? मैं नहीं जानता। मैं जानता था कि गुरु और परमात्मा में भेद है। गुरु परमात्मा से मिलाने का मीडिया है, जरिया है, परंतु परमात्मा तो नहीं है। नहीं, अब यहाँ पे मैं थोड़ी देर आपको रोकूंगी। आपने कहा कि देखो वो बात सही है आपकी कि गुरु और परमात्मा में भेद है, ये आपको समझती, लेकिन भाव आपके मन में ये था परमात्मा मान के तो वो बनाना परमात्मा है ना, बनाना पड़ेगा। तो गुरु के प्रति परमात्मा का जैसा भाव बनाना पड़ेगा। अब आप मुझे ये बताओ, अगर ऐसे जबरदस्त ऐसे भाव थे आपके कि उनको आप परमात्मा ही मान कर चल रहे, तो नितिन साहिब जी के पास आप क्यों आ गए? मतलब आपने मतलब इनके पास आए और रामपाल जी और नितिन साहिब जी की इन दोनों को ज्ञान को आपने समझा भी सही। अब इसके में कौन सा ज्ञान आपको असली लग रहा है? मतलब कबीर पंथ का क्या ज्ञान ही असली है, क्यों है, ये भी बताइए। परमात्मा ने सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि आपने उनको अगर सब कुछ मान लिया तो नितिन साहिब जी का ज्ञान सुन के आपको कैसे? परमात्मा ने एक वाणी बोली हुई है कि कोई बात नहीं, आप अपने वैसे बात। हाँ कोई बात नहीं, से एकदम निकल गई। हाँ निकल जाती है। कि धर्म उदासी ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण में कथा पसारा, जग से कहिए कोई राम नहीं। पहली बात। दूसरी बात, संत रामपाल जी एक शब्द लाया करते थे, मुँह को कहाँ ढूंढा रे बंदे में तो तेरे पास में। नाम में जप में, नाम में तप में, नाम में बल तू पास में, मुँह को कहाँ ढूंढा रे बंदे मैं तो तेरे पास में। ये शब्द जब मैंने नाम दीक्षा ले ली, प्रथम नाम दीक्षा ली, दूसरी मिली, तीसरी मिली, फिर एक शब्द बोला करते थे, गुरु जी सत्संग में बोला करते थे, क्योंकि 2 अक्षर का भेद सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक रखावे, तू प्राणी निर्भर कोई आवे। तो शायद और भगत समझ रहे हैं कि नहीं समझ
रहे, पर मैं समझता था इस बात को भाई गुरु जी ये शब्द बोल रहे हैं परंतु हमें कुछ भी छुड़ाया नहीं जा रहा है अभी तक। वो भाव मेरे अंदर चलते रहते। मैं भक्तों से भी बात करता था उसमें पंथ में, तो भगत कहते थे तू ऐसी बात ना करा कर, ऐसी बात ना करा कर, ऐसी बात ना करा कर, तो गुरुद्रोही हो जाएगा, ये है भाई ऐसी बात नहीं कि गुरु के प्रति भाव नहीं ऐसे लाया करते। मैंने कहा जो बात सही है वो तो करनी पड़ेगी। मैं करता था भक्तों से बात करता था भाई ऐसे ऐसे ये वाणियाँ तो कुछ और बोल रही हैं और हम जल कुछ बोल रहे हैं। तो वही था कि आगे मार्ग नहीं था कोई, परंतु चलते चलते ऐसे ही अप्रैल में 1 अप्रैल को उधर से एक वीडियो नज़र आ गई। मैं ऐसे ही संत रामपाल जी की वीडियो देख रहा था, उसमें एक वीडियो आ गई संत रामपाल जी का गहरा खुलासा। गहरा खुलासा वो एक वीडियो आ गई। ओके। क्या गहरा खुलासा है, मैं एक बार सुन लेता हूँ इसको। भी क्या खुलासा है? अब उससे पहले 2 महीने पहले मेरे को बहुत से परमात्मा की रजा हो रही थी। क्या हो रहा था, मेरे को बहुत अनुभव हो रहे थे। ये वाणियाँ भी चलते हैं मेरे दिमाग में, चला करती थी, बहुत वाणियाँ चला करती हैं मेरे दिमाग में। तो वो मैं वीडियो सुनने लगा। वो जैसी वीडियो क्या कहते संत रामपाल जी का तो कुछ आया नहीं, वो नितिन दास जी का उनकी आ गई। हाँ। और उसमें 2-3 भेद उन्होंने बताए एकदम सही। गुरु पूरा कहा वे 2 अक्षर का भेद बतावे। अब वो 2 अक्षर कौन है, क्या है? फिर उसमें गीता अध्याय 2:24 श्लोक जब बोला, श्लोक बोला तो श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि अर्जुन ये आत्मा तो अजरो अजर अविनाशी है, इसको जल भिगो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, मतलब हवा इसको बहा नहीं सकती, ये अजरो अजर अविनाशी है, यही मूल तत्व है, सत्य सनातन यही है, इसी आत्मा को कहा गया है। तो ये सब मैंने सुना और सत्संग में मतलब काफ़ी लंबा सत्संग था, उसमें सुना है कि इस आत्मा को ही तो जानना है, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो ये सब सुन के मैंने वो आपको मतलब नितिन साहब का सत्संग सुन के क्या भाव आया मन में? मतलब शॉर्ट में थोड़ा बताइए आप हमें। ज्ञान शॉर्ट में बताया हमें ज्ञान, क्योंकि इतना लंबा अगर आप उनका व्याख्यान करने बैठे तो मैं तो देखा जाए तो नितिन साहब जी के बारे में शॉर्ट में हम उनकी महिमा को कहते हैं ना, शॉर्ट में बता ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन हाँ, लेकिन क्या है कि इतनी भीड़ है, रामपाल के भगत बहुत लाइन में लगे हुए हैं, वो सबका मुझे इंटरव्यू लेना है, तो मैं चाहूँगी थोड़ा शॉर्ट में बताते जाइए। मैंने नितिन दास जी के जो सत्संग थे, मैंने एक हफ्ता दिन रात 120 सत्संग है नितिन दास 13वां पंथ, जो 120 सत्संग में मैंने कंटिन्यू दिन रात पूरे किए, ज्ञान को समझा। ज्ञान को समझ के लगा कि वो जो असली जो 2 अक्षर का भेद होता है सोई गुरु पूरा कहावे, वो भेद नितिन दास जी के पास है। परंतु संत रामपाल जी भी गलत नहीं है, उनका ज़िंदगी जब तक ये जीवन है उनका आभारी रहूँगा कि उन्होंने मेरे को इस लायक बना दिया, इस लायक कि बनाया मैं इस ज्ञान को समझे तभी आप पहले उनका आभारी रहूँगा इस बिल्कुल ठीक जगह बात है। हाँ। में कि मैं उस ज्ञान को समझ पाया उस ज्ञान को, अच्छा समझ पाया इस ज्ञान को। परंतु संत रामपाल जी के पास शायद मेरे जो भगत भाई उनको शायद ये वर्ड बुरा लगेगा, परंतु मैं कहूँगा अगर संत रामपाल जी के पास मूल तत्व होता तो 27 साल में एक बार भी किसी सत्संग में उस मूल तत्व का बारे में रखाव कराते, ज्ञान कराते थोड़ा बहुत। ठीक बात है। वो उन्होंने ज्ञान कभी नहीं दिया। उन्होंने वाणियों में बोला है, बहुत वाणियाँ बोली हैं, वाणियाँ बोली हैं, परंतु मूल ज्ञान का खुलासा नहीं किया कहीं भी। शायद मेरे को लगा वो संत रामपाल जी के पास मूल तत्व नहीं है, नितिन दास जी के पास जो मूल तत्व है, इसी कारण में नितिन दास जी जाते हैं। मतलब ये आप श्योर हैं कि इन्हीं के पास है और मूल तत्व है, आपको मतलब तसल्ली है पूरी, सेटिस्फाइड, राइट। तो आप मैंने 120 सत्संग सुने हैं मैंने, अच्छा पूरे तभी लिया बाद ही नाम दीक्षा दी है। बहुत बढ़िया। और जैसे नितिन दास जी कहते हैं कि मेरे सत्संग सुनते सुनते अनुभव होगा। अच्छा, वो कहते हैं कि अनुभव बताना नहीं चाहिए कभी किसी नहीं को, बताना चाहिए, लेकिन आपकी कृपा हुई, बिना नाम दीक्षा लिए हो गई, बहुत अनुभव हुए। वेरी गुड। 120 सत्संग सुनते सुनते रात को बहुत अनुभव हुए, शरीर से बाहर निकल गया मैं बिल्कुल शरीर से बाहर, शरीर मेरा लेटा हुआ है, मैं बाहर बैठ गया, अरे वाह, वो अनुभव हुआ मेरे को। बहुत बढ़िया।
चलो ये तो सही बात है, शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अच्छा, अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे भक्तों को? नितिन तो मैं कहूँगा, मैं क्या रामपाल जी के अपने भाइयों को भी कहूँगा, यानी मैं उन भक्तों के लिए संदेश कह रही हूँ जो अभी भी संत रामपाल जी के पंथ में हैं, उन भक्तों के लिए क्या कहना मैं भी चाहेंगे? कहूँगा कि एक बार मान बढ़ाई छोड़ के सबसे पहले तो ये कि किसी का भी सत्संग सुनने से बहुत बड़ी विडंबना है एक पंथ के अंदर कि किसी का सत्संग सुनने से नाम खंड हो जाता है। सबसे पहली तो बात मैं ये कहूँगा अपने भगत भाइयों को कि जो इस ब्रह्मांड के अंदर शब्द बोल दिया जाता है वो कभी खंड नहीं होता। एक तो सिंपल शब्द भी खंड नहीं होता, बिल्कुल सही। परंतु ये तो परमात्मा रूप में जिसको आप मान रहे हो संत रामपाल जी, तो वो शब्द दे रहे हैं, वो शब्द भी खंड हो जाएगा तो वो शब्द क्या है? शब्द कभी खंड नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, कभी भी किसी भी संत का ज्ञान सुनने से नाम खंड नहीं होता। ज्ञान सुनना चाहिए, ज्ञान सुनना चाहिए, समझना चाहिए, तभी तो आपको अच्छे बुरे का पता चलेगा। जब तक सुनोगे कैसे पता आप चलेगा? सुनोगे नहीं किसी का ज्ञान तो आपको अच्छे बुरे का पता कैसे चलेगा? तो मेरी सोच यही है, भाइयों से यही संदेश है। सभी भाइयों का संदेश है कि सभी का ज्ञान सुने, और खासकर नितिन दास जी का कहत कबीर सुनो भी साधु चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको सुने, सत्संग सुने, मान बढ़ाई छोड़ के। हाँ, बिल्कुल सही बात। सही में मान बढ़ाई चल रही है कि सभी जगह मान बढ़ाई चल रही है। मान बढ़ाई छोड़ के सत्संग सुनने से किसी का नाम नहीं खंड होता। बहुत बढ़िया। सत्संग सुनना चाहिए जरूर। अच्छा बुरे का आपको थोड़ा निर्णय हो जाएगा कि संत रामपाल जी पूर्ण है या नितिन दास जी पूर्ण है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। साई बंदी सतनाम, बहुत अच्छा आपने संदेश दिया। तो आप सबसे निवेदन है कि आप इनके संदेश को जो है समझें, और कहत कबीर सुनो भाई साधु नितिन दास चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके सत्संग को खासकर नितिन दास 13वां पंथ है, वो 120 सत्संग पहले जरूर सुने। बिल्कुल सही बात, वो जरूर सुने। बहुत बढ़िया। साई बंदी सतनाम। साई बंदी सतनाम। आप पीछे क्या संत रामपाल जी के शिष्य थे? मैं भगत जी हाँ, कितने 2018 साल? में संत रामपाल जी से जुड़ा था। 2018 से? 4 साल रिया वो मालिक की भक्ति की, अच्छा। और सत्संगों में भी भागीदारी, पेशी भी करते थे, सारी प्रक्रिया। पीछे आपने उनकी पूरी प्रक्रिया की। आपका क्या भाव था संत रामपाल जी के प्रति? भाव क्या रहता था? हाँ, जैसे कि हमें कुछ भाइयों ने किया, आप नितिन साहब जी और आए हैं चैनल पर, इनका और सत्संग देख लिया करो, क्योंकि गुरु सभी सुनना चाहिए सबका का। तो चलो कहते हैं, संत जी भी बताते थे कि भाई सुनो और अपना विचार लगाया करो। अच्छा। तो हमें एक वाणी नितिन साहब जी की हमें अटका करके ले आई कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक रखावे तो प्राणी नहीं घुसावे। ये किस संत की वाणी है और खासी मतलब ये छपी थी। तो उन्होंने वो पूछा गया था, वो बात जैसे खुली तो वो वहाँ से रामपाल जी वहाँ से एक खास लिए वाणी, तो उन्होंने मदन पंत जी की वाणी को छुपाए रखा, गुरुवंश का हवाला देते हुए, मतलब उन्होंने उस वाणी से उनको मदन पंत को इसको छुपा दिया। तो फिर हमें एकदम जागृत हुआ भाई ऐसे येरा फेरी मतलब क्या मतलब है ये। फिर अच्छा। कबीर जी की वाणी भी हम सुनते थे, अचानक आत्मा को झंझोरा लगा कि कबीर जी तो खुद मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, ये पोस्टर पूजा और हमें दंडोती प्रणाम, मतलब हर तरह से पूजा सी करवा रहे हैं पोस्टरों की, मतलब दंडोती कीजिए। मतलब जैसे आप बताना ये चाह रहे हो कि उनकी मतलब जैसे वो बताते थे कि मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, और लेकिन इधर से आपको ये बताया जा रहा था कि आप मूर्ति पूजा करो, और उनके कैलेंडर पूजे जा रहे थे, अगरबत्तियां जलाई जा रही थी। अच्छा, ऐसा था। तो हमारी आत्मा मतलब झुंझुरती जाती थी। फिर पेशी पर भी फिर हमसे बोला भी जाता था कि भाई पेशी करो, और फिर बात वाणी जब बनाती थी भाई आपको यहाँ तक भी कह दिया हमसे कि आपको मैनेजमेंट वालों ने भी इस पर वोट देना है। वहाँ से आदेश आया गुरु महाराज, जब आया नहीं आया, लेकिन मैनेजमेंट वालों ने हमने कहा कि इधर पंजाब आपको कांग्रेस पर वोट डालना है। मैंने कि इसमें राजनीति कहाँ से घुस गई? ये मतलब हम तो हमारी आत्मा का मतलब वो करने आए हैं, और इसमें राजनीति कैसे आ गई? तो भगत जी आत्मा झटका सा लगा, और फिर हम नितिन साहब जी के और सत्संग सुनने लग गए। तो मतलब कुछ वाणियों ने हमें तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझा कोई है, सार शब्द का हंसना हुए। तो मतलब इस तरह की वाणी जब अटैक होता था भाई ये तो कुछ न कुछ है, पूरे मालिक के सत्संग सुनेंगे तो मालिक की दया हुई, और मालिक के हमने कई सत्संग बहुत गहराई से सुने।
तो फिर अब आपको किनका असली ज्ञान लग रहा है? सत्य नितिन साहब जी का मतलब ये 13वां पंथ मतलब महसूस हुआ वो जैसे कबीर पंथ में देखो कई कबीर पंथ बने हुए हैं, कई रास्ते हैं, कबीर कई पंथ है कबीर, तो अब किनका मतलब इस कबीर पंथ में आके आपको मतलब नितिन साहिब जी और संत रामपाल जी में मतलब किसका ज्ञान सही लग रहा है, असली लग रहा है आपको? हम कह रहे कि 12वां पंथ जब मतलब ये 12वां पंथ की वाणी है, क्यों गरीबदास जी के सुबह नित्यनेम दोपहर शाम ये करवाए जाते थे, तो हमने समझा ये 12वां पंथ है। 13वां पंथ और ये सब नितिन साहब जी का हमें 13वां पंथ महसूस हुआ। तो ये आपको ये आपको असली लगा है ज्ञान, मतलब सही लगा है नितिन साहब जी का हमें बिल्कुल अच्छा लगा। आप बिल्कुल श्योर हैं, पक्के हैं? पक्के हैं और बिल्कुल। अच्छा, और संत रामपाल जी के आपने कितने साल भक्ति की थी? 4 साल रहे। 4 साल रहे थे। और यहाँ आए आपको कितना टाइम हुआ भगत जी? 2 साल हो गए। 2 साल यहाँ हो गए आपको? दीक्षा दोनों हो गई आपको? दोनों अच्छा, मतलब कृपा हो रही है, दया हो रही है मालिक की। और संदेश क्या देंगे आप संत रामपाल जी के भक्तों को? ये क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश तो क्या प्रार्थना कर सकता हूँ, प्रार्थना करिए, हाँ जो भी है बताइए। उनसे भाई देखो जहाँ देखे हमारा संतो जैसे ही इनके आश्रम और ये मैनेजमेंट वाले जरा सी मुसीबत आए और मतलब पैसे मांगते हैं कि 51 रुपये आप कर दिए ज्योति के और 21,000 रुपये पाठ के कर दिए।